श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत बताया है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। अर्थात संसार में जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें गुण और दोष दोनों न मिले हो। कहने का तात्पर्य कि हर किसी के अंदर में गुण भी होता है और अवगुण भी होता है, अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। जिसकी अच्छाइयाँ बुराइयों के तले दबी रहती है वह व्यक्ति बुरा होता है, और जिसकी बुराइयाँ अच्छाइयों के तले दबी रहती है वह व्यक्ति अच्छा होता है। व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी चतुर हो, कितना भी चालाक हो, कुछ न कुछ उसके अंदर मूर्खता होती है। कभी कभी वही व्यक्ति मूर्खतापूर्ण वाणी का प्रयोग करता है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, मूर्खतापूर्ण आचरण करता है, मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, लेकिन उसके अंदर मूर्खता कम होती है, बुद्धिमत्ता अधिक होती है, विद्वत्ता अधिक होती है, चालाकी अधिक होती है। इसलिए वह व्यक्ति मूर्ख न कहलाकर वह बुद्धिमान और विद्वान चालाक चतुर कहलाता है। लेकिन किसी किसी के अंदर मूर्खता ज़्यादा होती है, चालाकी कम होती है, बुद्धिमत्ता कम होती है, वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। वेरी साइंस ऑफ स्टूपिड पर्सन, वेरी साइन ऑफ फूलिश पर्सन। मूर्ख व्यक्ति के बहुत सारे लक्षण है, बहुत सारे चिन्ह है, बहुत सारी पहचान है। उन सारे चिन्ह, सारे लक्षण, सारी पहचान का विवेचन कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ लक्षणों को विवेचित किया जा सकता है, विवेचन हो सकता है, बताया जा सकता है। उन लक्षणों में प्रथम लक्षण है कि कोई व्यक्ति समझदार नहीं होता है और नासमझ होता है। चाहे वो व्यक्ति के बारे में हो, चाहे विषय के बारे में, वस्तु के बारे में उसकी जानकारी नहीं रहती है, समझदारी नहीं रहती है। और कोई समझदार व्यक्ति, कोई जानकार व्यक्ति उसको बात को समझाता है, वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है, समझने की कोशिश नहीं करता है, समझने का प्रयास और प्रयत्न नहीं करता है। परिणाम होता है कि वह व्यक्ति उस कार्य को करके परेशान हो जाता है, चिंतित, दुखित, व्यथित हो जाता है, और वह किसी की बात न सुनकर समझकर अपने मन की करता है। यही उसकी मूर्खता का लक्षण है, और इसलिए वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, अपने से समानांतर को समानता का व्यवहार करना चाहिए, छोटों को प्यार दुलार करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार नहीं करता है, मान सम्मान नहीं देता है, या सोच करके कि हम स्वयं बड़े हैं, हम किसी को क्यों आदर सत्कार करें, हम किसी को क्यों मान सम्मान दें, समानांतर के साथ हम क्यों समानता कर दें, वो छोटों को प्यार दुलार करने की आवश्यकता नहीं समझता है। जबकि प्रकृति का नियम है एक हाथ से दो, एक हाथ से दो। जो कोई देता है उसे ही मिलता है। आदर सत्कार हम देंगे तभी आदर सत्कार मिलेगा, मान सम्मान देंगे तभी मान सम्मान मिलेगा, प्यार दुलार करेंगे तभी प्यार दुलार मिलेगा। लेकिन इस बात को वह व्यक्ति समझता नहीं, और स्वयं आदर सत्कार चाहता है, स्वयं मान सम्मान चाहता है, स्वयं प्यार दुलार चाहता है। जबकि इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा बताया गया है कि रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड लव योर जूनियर्स, यू आर रिस्पेक्टेड। आप बड़ों को आदर सत्कार करो, छोटों को प्यार दुलार करो, आप सबके द्वारा आदर सत्कार प्राप्त करेंगे। लेकिन वह व्यक्ति समझता नहीं है, और यही उसकी नासमझ ही उसे मूर्ख कहलाने के लिए विवश करती है, और वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। दूसरों को सलाह देने में
दूसरों को सीख देने में, दूसरों को परामर्श देने में, दूसरे को उपदेश देने में बहुत सारे लोग कुशल होते हैं, बहुत सारे लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, समझदार होते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। दूसरे को सीख देने में सब लोग चालाक होता है, लेकिन उस उपदेश का पालन करने में कुछ ही लोग सही ठहर पाते, नहीं कर पाते। सीख दीजिए, सलाह दीजिए, परामर्श दीजिए। अगर आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है तो देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके पास ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं, न व्यक्ति का, न वस्तु का, न विषय का, लेकिन सलाह देने में वो आगे बढ़ जाते हैं और बेवजह सलाह पर सलाह, सलाह पर सलाह देते रहते हैं कि उनका इस तरह का सलाह देना ही नासमझी वाला उनको मूर्ख कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति भी मूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि अगर जानकारी हो, समझदारी हो तो सलाह देते अच्छी बात। फिर आगे मूर्ख और कितने लक्षण हैं, इनकी चर्चा आपके बीच में आगे वीडियो में होगी। तब तक जय श्री राम।